चलिए तो हम बात करते हैं नदी विसर्प की या गोखुर झील की। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है नदी विसर्प। देखिए पहले नदी विसर्प क्या होता है। नदी विसर्प इसको हम जान लेते हैं। बच्चा लोगों, जब हमारी नदियाँ युवावस्था में होती हैं, जहाँ से निकलती हैं हमारी नदियाँ, जब हमारी नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, जब वो किस आकार के घाटे बनाती हैं, वी आकार के घाटे बनाती हैं, और जब मैदान में आती हैं तो क्या होता है कि नदियों का रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, धीमी हो जाती हैं। क्या होती हैं कि धीमी होने के कारण इनका रूप क्या हो जाता है, एक सर्प के आकार का हो जाता है। किस आकार के हो जाता है, सर्प के आकार का हो जाता है, जिसे कहते हैं नदी विसर्प। ध्यान रखना, क्या कहते हैं, नदी विसर्प। इसी को कहते हैं इस आकार की क्या बन जाती हैं, इस आकार की रूप ले लेते हैं। किसके कारण, धीमे आकार होने के कारण नदियों का रूप क्या हो जाता है, इस आकार का हो जाता है, जिससे नदी विसर्प कहते हैं। ठीक, गोखुर झील, यहीं से हमको बनती मिलती है गोखुर झील। आखिरकार गोखुर झील क्या होती है, देखिए गोखुर झील क्या होती है, यही नदी विसर्प धीरे धीरे क्या होती है, निक्षेपण, अपरदित होना शुरू होती है। क्या होती है, ये अपरदित होना शुरू होती है। ये आपकी नदियां हैं, देखिए ये आपकी नदी है, ये क्या होती है, मैदान में अपर्दन होना शुरू हो जाता है। इसके बगल बगल में क्या होता है, इसके बगल बगल में कटना छटना शुरू हो जाता है। कटने छटने से क्या होता है कि अपर्दन और निक्षेपण के कारण, किसके कारण, अपर्दन और निक्षेपण के कारण इनका क्या रूप हो जाता है, ये धीरे धीरे और नज़दीक आ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, जिससे कि ये धीरे धीरे करके ये जो इस आकार की घाटी बनाते समय, इस आकार की घाटी बनाने से पहले क्या होता है, इस आकार की घाटी बन जाती है अपरदित और निक्षेपण से, और फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है कि यही चीज़ और पास नज़दीक हो जाता है। क्या हो जाता है, नज़दीक हो जाता है। और यहीं पर जब ये दोनों नज़दीक यहाँ पर देखिए जब ये दोनों चीज़ पास बहुत ही पास हो जाती हैं तो क्या करती हैं, नदियों में अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती रहती है। जिससे अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया होती रहती है, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे पास में जाने की। अब भाई कोई चीज़ है, बहते समय पानी एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से छोटे जगहों पे जा सकता है। क्या होता है, तो क्या करता है कि अपना एक नया रास्ता बनाने के लिए ये क्या करता है कि ये जो निचुआ वाला पार्ट है, मान लीजिए इधर से नदी बह रही है, ये इधर से नदी बहती हुई आ रही है, देखिए ये इधर से नदी बह रही है, इधर से नदी बह रही है, इधर से इसका क्या है, ये इधर से नदी बहना शुरू हो रही है, ठीक है, और यहाँ पर आकर के गिर जा रही है, क्या वृद्धावस्था में आ जा रही है, मैदानी एरिया में है, धीरे धीरे यहाँ से आती है तो क्या होती है कि यहाँ पर धीरे धीरे इसका नदी अपना जगह निक्षेपण होता रहता है, जिससे कि ये जो इतना कट जाता है, क्या होता है, ये आ करके ये ऐसे होने के बजाय ये आ करके ऐसे ही मिल जाती है, और ये वाला भाग जो है, ये वाला जो भाग ऐसे बन जाता है, ये वाला जो भाग बन जाता है, इसी को कहते हैं गोखुर झील। समझ में आ गया, गोखुर झील क्या कहते हैं, गोखुर झील इसी को कहते हैं। नदियों के अपर्दन और निक्षेपण के कारण जो क्रिया होती है, क्या होती है, जो क्रिया हमें समझ में आती है, इस आकार की घाटी में धीरे धीरे करके ये जो है इधर घूमने के बजाय, पानी इधर घूमने के बजाय ये यहीं से काट लेता है। क्या करता है, यहीं से काट करके धीरे धीरे पास होते होते ये धीरे धीरे नज़दीक और हो जाता है, और नज़दीक होते होते क्या होता है कि ये वाला जो है इधर से पानी आते समय, और यहाँ पर क्या होता है, नदियाँ अपना रूप यहीं से बना लेती हैं, और जो ये वाला पोर्शन हो जाता है इसी को कहते हैं गोखुर झील। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया क्या होती है गोखुर झील। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इससे नदी विसर्प सर्प के आकार की बन जाती है या इस आकार की घाटी बना लेती है, उसी को कहते हैं नदी का विसर्प। हमेशा आपकी जब नदियाँ आपकी कहाँ पर, जब मैदानी एरिया में उतरती हैं, जब प्रौढ़ावस्था में जाती हैं, तो नदियाँ हमेशा उनकी चाल किसकी अपेक्षा,
कुछ किसकी अपेक्षा युवावस्था से उनकी चालें क्या हो जाती हैं, मैदानी एरिया में प्रौढ़ावस्था में नदियों की चाल क्या हो जाती हैं, धीमी हो जाती है। और वो धीरे धीरे कर करके जब वो निक्षेपण करते 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 वो कहाँ जा करके मिल जाती है, वृद्धावस्था में मिल जाती है। क्या होती है, वृद्धावस्था में मिल करके सागर में मिल जाती है। ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। किस जगहों पे ये क्रिया होती है, मैदानी एरिया या प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्प और नदी गोखुर झील की बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए